नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करेंगे इश्क जुनूनी अपडेट की। गुरु जब रूहानी को लेकर अपनी कोठी पहुंचता है तो उसका पिता नागेंद्र सिंह गुरु को बड़ी कोठी से बाहर निकाल देता है और गुस्से में कहता है कि जिस बेटे ने अपने ही परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, जिसने गौतम सिंह का अपमान किया, जिसने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी और अपने घमंड में हर सीमा पार कर दी, उस बेटे के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। नागेंद्र सिंह की यह बात सुनकर गुरु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बार बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी किया वह परिस्थितियों की वजह से किया, लेकिन नागेंद्र सिंह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी जैसे ही गुरु रूहानी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है, तभी संदीप उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। संदीप की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह गुरु का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम मेरी बहन को कहीं लेकर नहीं जा सकते। तुमने हमारी छोटी बहन नीति को गोली मारने की कोशिश की, बंदूक के दम पर हमारे जीजा गौतम सिंह को बेइज्जत किया और पूरे परिवार को डराकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अब तुम्हारे हर अपराध का हिसाब होगा। संदीप की आवाज सुनकर पूरा परिवार बाहर आ जाता है और कोठी के बाहर ऐसा माहौल बन जाता है कि हर कोई एक दूसरे को गुस्से से देख रहा होता है। गुरु खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि रूहानी अब उसकी पत्नी है, इसलिए उसे कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता। लेकिन रूहानी पहली बार गुरु का हाथ झटक देती है। वह रोते हुए कहती है कि जिस इंसान ने अपने गुस्से में निर्दोष लोगों पर बंदूक तान दी, जिसने रिश्तों की कीमत नहीं समझी, उसके साथ वह अब एक पल भी नहीं रह सकती। रूहानी की यह बात सुनकर गुरु को गहरा झटका लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस लड़की ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, वही आज उसके खिलाफ खड़ी है। दूसरी तरफ गौतम सिंह भी आगे बढ़ता है और कहता है कि सच चाहे जितना देर से सामने आए, लेकिन आता जरूर है। आज तुम्हारा घमंड टूट चुका है। तुमने सोचा था कि ताकत और पैसे के दम पर सबको झुका लोगे, लेकिन आज तुम्हें अपने ही घर से निकलना पड़ रहा है। यह सुनकर गुरु की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू एक साथ दिखाई देते हैं। उसी समय डॉक्टर का फोन आता है और खबर मिलती है कि नीति की हालत पहले से ज्यादा गंभीर हो गई है। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी लोग तुरंत अस्पताल की ओर भागते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि नीति की जान तो फिलहाल बच गई है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अगर अगले कुछ घंटों में उसकी हालत नहीं सुधरी तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह सुनकर रूहानी फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से अपनी बहन की सलामती की दुआ मांगती है। दूसरी तरफ गुरु अस्पताल के बाहर अकेला खड़ा होकर अपने के गए हर फैसले को याद करने लगता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति दूर खड़ा होकर गुरु पर नजर रखता दिखाई देता है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे अभी कोई और भी है। अस्पताल में अचानक पुलिस पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर गुरु के सामने आकर कहता है कि उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, गैर कानूनी हथियार रखने और जान से मारने की धमकी देने जैसी कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस जैसे ही गुरु को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तभी कुछ नकाबपोश लोग अस्पताल की बिजली काट देते हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वे नकाबपोश गुरु को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौतम सिंह और संदीप उनका पीछा शुरू कर देते हैं। अस्पताल के गलियारों में भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस एक नकाबपोश को पकड़ लेती है, लेकिन बाकी लोग गुरु को लेकर फरार हो जाते हैं। पकड़ा गया नकाबपोश बार बार यही कहता है कि वह सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था और असली मास्टरमाइंड का नाम सुनकर पूरा परिवार चौंक जाएगा। दूसरी ओर नागेंद्र सिंह को अपने पुराने दोस्त का फोन आता है। वह बताता है कि कई साल पहले जिस दुश्मनी को खत्म समझा गया था, वही दुश्मनी आज फिर से जिंदा हो चुकी है। गुरु सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है और असली खिलाड़ी अभी पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। यह बात सुनकर
नागेंद्र सिंह के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह समझ जाता है कि अगर समय रहते सच सामने नहीं आया तो सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि पूरा परिवार बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुरु एक सुनसान जगह पर पहुंचकर अपने साथियों से पूछता है कि आखिर उसे बचाने वाला कौन है। तभी अंधेरे से एक शख्स बाहर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब असली खेल शुरू होगा गुरु। इस बार सिर्फ गौतम सिंह ही नहीं, पूरा परिवार बर्बाद होगा। उस रहस्यमयी चेहरे को देखकर गुरु भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन निकलता है, जिसकी वापसी पूरे परिवार के लिए एक नए तूफान का संकेत देती। भाग 2 पैराग्राफ पुराने दुश्मन का चेहरा देखते ही गुरु कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह वर्षों पहले अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म समझ चुका था, वही आज उसके सामने खड़ा है। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि आज तक जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। उसने धीरे धीरे ऐसी चालें चलीं कि गुरु का गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसने गुरु के मन में गौतम सिंह के खिलाफ नफरत भरी, रिश्तों में गलतफहमियां पैदा की और हर बार ऐसी परिस्थितियां बनाई कि गुरु बिना सोचे समझे गलत फैसले लेता गया। गुरु को अब एहसास होने लगता है कि वह किसी और की साजिश का मोहरा बन चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसका परिवार उससे दूर हो चुका है, रूहानी का विश्वास टूट चुका है और कानून भी उसके पीछे पड़ चुका है। तभी वह रहस्यमयी शख्स कहता है कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वह उसके साथ रहेगा तो वह उसे फिर से ताकत और सम्मान दिला देगा, लेकिन अगर उसने उसका साथ छोड़ने की कोशिश की तो सबसे पहले रूहानी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचेगा। यह धमकी सुनकर गुरु के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। उधर अस्पताल में नीति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। डॉक्टरों की पूरी टीम उसे बचाने में जुट जाती है। रूहानी मंदिर में हाथ जोड़कर लगातार प्रार्थना करती रहती है कि किसी भी तरह उसकी बहन की जान बच जाए। गौतम सिंह उसे संभालते हुए भरोसा दिलाता है कि अब कोई भी उनके परिवार को टूटने नहीं देगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचकर बताता है कि गिरफ्तार किए गए नकाबपोश ने पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि गुरु को भगाने की योजना कई दिनों पहले से बनाई गई थी और इस पूरे खेल में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर किसी को शक तक नहीं है। यह सुनते ही नागेंद्र सिंह भी अस्पताल पहुंच जाता है। वह पहली बार गौतम सिंह के सामने सिर झुकाकर कहता है कि उसके बेटे ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि कोई तीसरा व्यक्ति इन सब के पीछे है। गौतम सिंह गंभीर स्वर में जवाब देता है कि सच चाहे जितना भी छिपा हो, वह अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। इसी बीच संदीप अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ उस गोदाम तक पहुंच जाता है जहां गुरु को छिपा कर रखा गया है। वह चुपचाप अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहले से ही हथियारबंद गुंडे मौजूद होते हैं। देखते ही देखते दोनों तरफ से जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। संदीप पूरी बहादुरी के